हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। आज हम फिर आप सभी के समक्ष एक शानदार और बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर कक्षा 12 अनिवार्य संस्कृत दिग्दर्शिका खंड के पाठ आत्मज्ञः एवं सर्वज्ञः, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मा की जानकारी रखने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है लेकर के उपस्थित हैं। और यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड की दृष्टि से, और इसमें दार्शनिक ज्ञान बहुत दिया गया है, तो इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें। आप सभी को बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने अपनी फैमिली ताज सर हिंदी वाले गुरुजी इस चैनल को बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, बहुत अच्छा स्नेह किया है। आप सभी से बस यही निवेदन है कि आप सभी बेटा इसी प्रकार इस चैनल को खूब स्नेह करते रहें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते अपने दोस्तों को भी कहें। और जहाँ भी यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे बच्चे हैं, वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाने का काम करें। आप सभी के लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है, तो आप सभी भी मेहनत से इसको देखें और मेहनत से ही शेयर करने का काम करें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बहुत देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं पाठ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। तो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ इस पाठ के नाम को भी याद रखना है, क्योंकि एक पूछा जाता है प्रश्न का सर्वज्ञ, का सर्वज्ञ, इसमें आपसे पूछा जाएगा का सर्वज्ञ। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो इसके लिए ज़रूरी है वहाँ केवल इस पाठ का नाम ही लिख देना होता है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञ मतलब आत्मा को जानने वाला, आत्मज्ञ मतलब आत्मा को जानने वाला, एवं माने ही, सर्वज्ञ मतलब सबसे बड़ा ज्ञानी होता है या सब कुछ जानने वाला होता है। तो इस पाठ का क्या अर्थ है, आत्मा को जानने वाला ही सब कुछ जानने वाला होता है, यानी आत्मा को जानने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, इस पाठ में बेटा दार्शनिक ज्ञान दिया गया है, यानी इस बात में, इसमें जो आश्रम है उनके बारे में बताया गया है। और इस पाठ में ये बताया गया है कि इस संसार में कोई किसी के लिए प्रिय नहीं होता। अगर उसकी इच्छा उससे पूर्ण हो रही है तो उसके लिए वो प्रिय है, अन्यथा कोई दूसरे की इच्छा पूर्ति के लिए इस संसार में नहीं आया है। बल्कि इस संसार में सब अपनी ही अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, कोई कभी दूसरे की इच्छा पूरी करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, केवल उसे अपनी पड़ी हुई है। और ये संसार स्वार्थी है, यही इस पाठ में बताया गया है। केवल आत्मा के दर्शन से ही ये सारा कुछ पता हो जाता है। अगर और व्यक्ति को इस सांसारिक सुखों में न पड़कर आत्मा को अगर जान लिया व्यक्ति ने, तो उसका कल्याण हो जाएगा, उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसमें यही बताया गया है। इसमें एक जो है राजा हैं, एक ऋषि हैं, सॉरी क्षमा करिएगा, एक ऋषि हैं याज्ञवल्क्य नाम के, और उनकी 2 पत्नियां हैं। एक का नाम मैत्री है, दूसरे का नाम जो है वो कात्यायनी है। तो वे जो है गृहस्थ को छोड़ करके वे सन्यास की तरफ जाना चाहते हैं। तो वो अपनी पत्नी मैत्री को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, हे मैत्री, मैं अब इस घर को छोड़कर, इस गृहस्थ को छोड़कर मैं सन्यास की तरफ जा रहा हूँ। सन्यास, यहाँ समझ लीजिए थोड़ा सा, गृहस्थ और सन्यास क्या है। मनुष्य के जो जीवन है वो ऐसा हिंदू धर्म मतानुसार माना गया 100 साल होता है, और उन 100 सालों को 4 प्रकार के आश्रमों में विभक्त किया गया है, 4 प्रकार के आश्रमों में बांटा गया है। नंबर 1 ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है आपका गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ, और चौथा है संन्यास आश्रम। तो ये जो है, अभी मैं थोड़ा इसको और डीप में बताऊंगा। तो जो याज्ञवल्क्य होते हैं वो कहते हैं, मैं गृहस्थ को छोड़ करके मैं संन्यास की तरफ जा रहा हूं, तो लाओ मैं तुम दोनों पत्नियों में अपनी धन का बराबर बंटवारा करा दूं, ताकि तुम दोनों में विवाद ना हो। तो ये उनकी पत्नी एक मैत्री है, वो बहुत ही होनहार है, बहुत ही पढ़ी लिखी है, बहुत ज्ञानी स्त्री है। वो कहती है, ये बताइए भगवान, अगर इस धरती पर सभी जगह केवल धन ही धन हो जाए और सभी का हक मुझे मिल जाए, सभी की स्वामी मैं हो जाऊं, तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? तो कहते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि, कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, धन से कोई अमर नहीं हो सकता है। तो मैत्री कहती है कि फिर जिससे मैं अमर नहीं होंगी, जिससे मुझे अमरता की प्राप्ति नहीं होगी, उस धन का मैं करूँगी क्या? तो मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अमृत तत्व साधन के बारे में जानते हैं, कोई ऐसा मार्ग जानते हैं जिससे अमरता प्राप्त हो जाए, जिससे मैं अमर हो जाऊं, जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो आप मुझे वही बताइए। तो मैत्री की इस प्रकार ज्ञान भरी बात को सुनकर याज्ञवल्क्य बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, तुम मेरी प्रिय पत्नी हो और तुम प्रिय बोल रही हो, तो आओ मैं तुमको बताता हूँ। याज्ञवल्क्य कहते हैं, सुनो मैत्रेयी, पत्नी को पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता है ना। यानी कोई भी पत्नी है, पति उसे इसलिए नहीं प्रिय होता है कि वो पति की इच्छा चाहती है, बल्कि पति इसलिए प्रिय होता है कि वो उसकी इच्छा को पूर्ण करता है। उसी प्रकार पति भी कभी पत्नी को इसलिए प्रिय नहीं होता है कि वह उसकी इच्छा को पूर्ण करता है, बल्कि पत्नी से उसकी इच्छा पूर्ण होती है, इसलिए पत्नी उसको प्रिय होती है। धन और पुत्र के लिए धन और पुत्र प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। इस संसार में सभी की कामना सभी के लिए प्रिय नहीं
नहीं होती है, बल्कि अपने लिए अपनी ही कामना सभी के लिए प्रिय होती है। यानी इस पाठ में इस बात को विशेष कर बताया गया है कि इस संसार में मनुष्य की अपनी इच्छा सबसे प्रिय होती है। वो कभी किसी दूसरे के लिए इस संसार में नहीं जीता है, बल्कि अगर उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा दूसरों में मिल रही है, उसका स्वार्थ दूसरों से सध रहा है, तो वो उसके लिए प्रिय ज़रूर हो जाएगा। लेकिन अगर स्वार्थ नहीं सध रहा है तो वो उसको प्रिय नहीं होगा। और ये सब कैसे पता चलता है? ये सब जब इंसान अपनी आत्मा को जान लेता है, जब ईश्वर को जान लेता है, तब ये सारा कुछ ज्ञात हो जाता है। तो इस पाठ का संक्षिप्त सारांश था। अब मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बता करके फिर एक एक वाक्य को बना करके इस पाठ को पढ़ाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रीमुवाच मैत्री उद्यास्यन्नहमस्मात् स्थानात् अस्मि तथा ते अनया कात्यायन्या विच्छेदं कर्वाणीति मैत्रेयी उवाच यदि इयं सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेन अहम् अमृता स्यामितो। याज्ञवल्क्योवाच न इति यथैव उपकरणवतां जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात् अमृतो तत्त्वस्य तु न सवस्ति वित्तेन इति। सा मैत्री उवाच येन अहं न अमृता स्याम किम अहं तेन कुर्याम यदि एव भगवान् केवल अमृत तत्व साधनं जानाति तदेव मे ब्रूहि। याज्ञवल्क्य उवाच प्रिया नाहसति त्वं प्रिये भाससे यहि उपविश व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधनम्। चलिए एक एक शब्द का हम लोग अर्थ देखते हैं। अभी तो आपको संस्कृत पढ़ना आ ही गया होगा। ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर आप जुड़े हैं निश्चित रूप से। आप किसी भी क्लास के हैं 9 से 12, मेरी जिम्मेदारी है कि आप संस्कृत से अब डरेंगे नहीं, ठीक है। तो आइए एक एक शब्द का हम लोग अर्थ देखते हैं। याज्ञवल्को, याज्ञवल्को मतलब याज्ञवल्क या ऋषि याज्ञवल्क, ऋषि याज्ञवल्क या याज्ञवल्क, ठीक है। मैत्रीम, यहाँ से देखिए माँ को जब आप निकालेंगे मैत्रीम धन यहाँ से वाच हो जाएगा। तो मैत्रीम मतलब मैत्रेयी से बोले, मैत्रेयी से बोले, मैत्रीम वाच मैत्रेयी से बोले। मैत्रेयी, मैत्रेयी जहाँ भी आएगा आप लिखेंगे अरे मैत्रेयी, मैत्री अरे मैत्री। उदयास्यन, उदयास्यन का मतलब ऊपर उठ रहा हूँ, ऊपर उठ रहा हूँ अर्थात संन्यास धारण कर रहा हूँ या संन्यास धारण करने जा रहा हूँ। इतने का लिखेंगे बेटा उदयास्यन का। उदयास्यन का लिखेंगे ऊपर उठ रहा हूँ अर्थात संन्यास की तरफ जा रहा हूँ। अहम मतलब मैं, अहम मतलब मैं, अस्मात् मतलब इस, स्थानात्, स्थानात् मतलब स्थान अर्थात गृहस्थ से, स्थानात् स्थानात् स्थान अर्थात गिरहस्थ से। अस्मि माने हूँ, अस्मि माने हूँ। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो हिंदू धर्म मान्यता अनुसार उसमें 4 आश्रम में आयु बांटी गई है। ऐसा माना जाता है व्यक्ति 100 साल जिएगा तो 100 साल की आयु को 4 आश्रमों में बांटा गया है। पहले आपका ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम वो होता है जिसमें बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद वो थोड़ा बड़ा होता है, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है और 25 साल की आयु तक वो जो भी क्रियाकलाप करता है वो सब ब्रह्मचर्य में आता है। उसके बाद वो चला जाता है गृहस्थ आश्रम। दूसरा आश्रम जो है गृहस्थ आश्रम जो 25 से 50 साल तक होता है। इसमें वह लड़का सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है, यानी शादी विवाह करता है, संतान उत्पत्ति करता है और तमाम जो उसके सांसारिक सुख होते हैं उसकी पूर्ति वो करता है, ठीक है। फिर वो हो जाता है 50 साल का। फिर धीरे धीरे जब वो 50 साल पार होता है तो वानप्रस्थ आश्रम में वो अपने आप चला जाता है। वानप्रस्थ आश्रम में वो धीरे धीरे विरुद्ध होता है और उसका मन अब धीरे धीरे इस संसार के जो सुख हैं उनसे विरक्त होने लगता है, यानी उसको इस संसार में आनंद नहीं आता है क्योंकि वो बड़ा वृद्ध हो जाता है। अब वो सोचता है कि ये सारे जो संसार की जो चीज़ें हैं वो मेरे लिए नहीं हैं और इसलिए वो धीरे धीरे इस संसार के प्रति से अपना मुख विमुख कर लेता है और इस संसार को से वैराग धारण करने का निश्चय करता है। और यह जो आयु होती है 70-75 साल तक जब वो पहुंचता है तो फिर क्या होता है, वो संन्यास आश्रम में चला जाता है। और संन्यास चौथा संन्यास आश्रम है। संन्यास आश्रम में जाने के बाद यानी 75 साल पूरा होने के बाद व्यक्ति क्या होता है, सांसारिक सुखों से पूरी तरीके से विमुख हो जाता है और केवल भगवान की भक्ति में लग जाता है, केवल ईश्वर से प्रार्थना करता है और सांसारिक सभी सुखों का त्याग कर देता है और वो पूरी तरीके से भगवान की भक्ति में लग जाता है। उसी को हम कहते हैं संन्यास आश्रम। तो यहाँ गृहस्थ संन्यास आश्रम को जाने की बात हो रही है, ठीक है। तो बात आई समझ में, ठीक है। ये 4 आश्रम हैं तो इतने का आप लोग लिखिए सभी का। फिर से एक बार बता देता हूँ। याज्ञवल्क, याज्ञवल्क मैत्रेयी मुआच मैत्रेयी से बोले, मैत्रेयी अरे मैत्रेयी। उदय अस्यन, उदय अस्यन मतलब ऊपर उठ रहा हूँ अर्थात संन्यास की तरफ जा रहा हूँ। अहम मतलब मैं, अस्मात् मतलब इस, स्थानात् स्थान से अर्थात गिरहस्थ से, अस्मि माने हूँ। अब वाक्य बनाना हम लोग सीखते हैं तो क्या हो जाएगा,
आप सबसे पहले तो आपको संदर्भ लिखना आना चाहिए। संदर्भ क्या लिखेंगे? अगर इससे आ गया तो आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के अनुवाद संस्कृत खंड के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है, नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, और इतना बड़ा अगर लंबा आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यही लिख देंगे बेटा कि पाठ का नाम, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे पाठ का नाम, और इस पाठ का नाम जैसे लिखा हुआ है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ लिख देंगे, तभी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको अनुवाद करना है तो अनुवाद के लिए ज़रूरी है कि जहाँ से जहाँ तक का अनुवाद करना है वहाँ से आप क्या करेंगे, वहाँ से पहले जहाँ से शुरू हो रहा है वो शब्द तो डैश डैश करके अंतिम शब्द लिख देंगे, फिर हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे। ठीक है, तो आइए इसका वाक्य बनाते हैं। हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे याज्ञवल्क्य मैत्री से बोले, अरे मैत्री, मैं इस, यहाँ से शुरू करें, मैं इस स्थान अर्थात गिरहस्थ से ऊपर उठ रहा हूँ, अर्थात संन्यास की तरफ जा रहा हूँ। एक बार फिर से समझिए, याज्ञवल्क्य मैत्री से बोले, अरे मैत्री, मैं इस स्थान से अर्थात गिरहस्थ से ऊपर उठ रहा हूँ, अर्थात संन्यास की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, बात आई होगी समझ में सभी को। आगे बढ़ते हैं। ततः, ततः इसमें जो आधा सपेरा वाला सा बेटा विसर्ग में बदल जाएगा। ततः ते धन अनया, तथा मतलब इसलिए, तथा मतलब इसलिए, ते मतलब तुम्हारा, ते मतलब तुम्हारा, अनया मतलब दूसरी पत्नी, अनया मतलब दूसरी पत्नी, तो ततः ते अनया का हो जाएगा इसलिए तुम्हारा दूसरी पत्नी, इतने का हो जाएगा इसलिए तुम्हारा दूसरी पत्नी कात्यायनया, कात्यायनी से विच्छेदम बंटवारा करवा दूं, बंटवारा करवा दूं, इति माने ऐसा, इसलिए तुम्हारा दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा करवा दूं। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा दार्शनिक है लेकिन आप मन लगाएंगे तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी उवाच जहाँ जहाँ भी आएगा बोली। ठीक है, मैत्रेयी उवाच माने बोली। अब देखो, यदि इयम, यदि मतलब अगर, इयम मतलब यह, यदि मतलब अगर, यम मतलब यह, तो क्या हो जाएगा अगर यह, सर्वा मतलब संपूर्ण, सर्वा मतलब संपूर्ण, पृथ्वी माने धरती, वित्तेन माने धन से, पूर्णम मतलब भर जाए या पूर्ण हो जाए, पूर्णम से आत भर जाए या पूर्ण हो जाए। ठीक है, ततः तो किम मतलब क्या, कि मतलब क्या, तेन मतलब उससे, तेन मतलब उससे, अहम मतलब मैं, अमृता मतलब अमर हो, अमर हो, श्यामित मतलब जाऊंगी, इति माने ऐसा। फिर से देख लीजिए। ठीक है, कहा यदि मतलब अगर, यम मतलब यह, सर्वा मतलब संपूर्ण, पृथ्वी मतलब धरती, वित्तेन माने धन से, पूर्ण मतलब भर, स्यात मतलब जाए, तथा मतलब तो, किम मतलब क्या। अब इसमें जो 3 शब्द हैं, तेन अहम अमृता, तेन माने उससे, अहम मतलब मैं, अमृता मतलब अमर, उससे मैं अमर, श्यामित मतलब हो जाऊंगी। तो इतने का ये देखते हैं क्या हुआ। मैत्री बोली, अगर यह संपूर्ण धरती धन से भर जाए तो क्या उससे मैं अमर हो जाऊंगी। मैत्री बोली, यदि यह संपूर्ण धरती धन से पूर्ण हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। आगे चलते हैं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य माने याज्ञवल्क्य, उवाच माने बोले, ना इति, इसमें जो है नेति है बेटा, तो यहाँ पे गुण स्वर संधि ना धन इति हो जाएगा। ना इति ऐसा नहीं हो सकता, ना इति मतलब ऐसा नहीं हो सकता। याज्ञवल्क्य बोले ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तक का अनुवाद मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। याज्ञवल्क्य मैत्री से बोले, अरे मैत्री, मैं इस स्थान अर्थात गिरहस्थ से ऊपर उठ रहा हूँ, अर्थात संन्यास की तरफ जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हारा दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा करवा दूँ। मैत्री बोली, अगर यह संपूर्ण धरती धन से भर जाए तो क्या उससे मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य बोले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। यथेव, यथेव मतलब जैसे, यथेव मतलब जैसे, उपकरणवताम धनी लोगों का, उपकरणवताम धनी लोगों का, तो इतने का क्या हो जाएगा, जैसे धनी लोगों का, जैसे धनी लोगों का, जीवनम जीवन, जीवनम जीवन होता है, जीवन होता है। तथैव मतलब वैसा ही, तथैव माने वैसा ही, ते मतलब तुम्हारा, ते मतलब तुम्हारा, जीवनम मतलब जीवन, जीवनम मतलब जीवन, स्यात मतलब हो जाएगा। याज्ञवल्क्य बोले ऐसा नहीं हो सकता, जैसे धनी लोगों का जीवन होता है वैसे ही तुम्हारा जीवन
हो जाएगा। ठीक है, जैसे धनी लोग बड़े आराम से रहते हैं संसार में, वैसे तुम भी आराम से रहोगी। आगे, अमृतस्व। अमृतस्व का होता है अमृत की या अमृत तत्व की, इतने का अमृत तत्व से क्या लिख लेंगे, अमृत तत्व की या अमरता की, अमृत तत्व की या अमरता की। ठीक है, अमरता की। तू मतलब तो, ना मतलब नहीं, आशा अस्ति, आशा हो सकती है। क्या हो जाएगा, ना आशा अस्ति, आशा नहीं हो सकती है, ना आशा अस्ति, आशा नहीं हो सकती है। वित्तेन मतलब धन से, इति मतलब ऐसा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, धन से अमृत तत्व की आशा नहीं हो सकती, धन से अमृत तत्व की आशा नहीं हो सकती। ठीक है, सह मतलब फिर, सा मतलब फिर या वह, फिर या वह। मैत्रेयी वाच, मैत्रेयी बोली, मैत्रेयी बोली। एन अहम, एन अहम मतलब जिससे मैं, एन अहम मतलब जिससे मैं। ना अमृता, अमर नहीं, अमर नहीं, अमर नहीं। श्याम होंगी, अमर नहीं, श्याम मतलब होंगी। किम अहम, किम मतलब क्या, अहम मतलब मैं, क्या मैं, क्या मैं। तेन मतलब उसका, कुर्याम मतलब करूँगी, तेन मतलब उसका, कुर्याम मतलब करूँगी। तो मैत्रेयी ने क्या कहा, मैत्रेयी बोली जिससे या जिस धन से मैं अमर नहीं होऊंगी, उस धन का मैं क्या करूँगी, उस धन का मैं क्या करूँगी। आगे चलते हैं। यत एव, जो आप, एत एव मतलब जो आप, भगवान मतलब भगवान, भगवान कर लेंगे क्योंकि पहले की स्त्रियाँ अपने पति का नाम नहीं लेती थी, भगवान कहती थी। ठीक है, आज भले ही स्थिति बदल गई है तो बहुत सारा चिल्लू मंगरू कुछ भी बोल देते हैं लोग, है ना, लेकिन पहले की स्थिति बहुत अच्छी थी जिसमें स्त्रियाँ अपने पति का नाम नहीं लेती थीं। आज कुछ भी बोला जा रहा है, तो वहाँ पर क्या हुआ, याज्ञवल्क्य को उसने याज्ञवल्क्य नहीं बोला बल्कि भगवान बोला। ठीक है, भगवान। तो जो आप, जो आप, भगवान मतलब भगवान, तो क्या हो जाएगा, भगवान आप जो, इतने का हो जाएगा, भगवान आप जो। केवलम मतलब केवल, केवलम मतलब केवल। अमृत तत्व साधनम, तो अमरता के साधन के बारे में या अमृत तत्व साधन के बारे में, चाहे जो दोनों में से आप कोई लिख सकते हैं। अमरता साधन के बारे में या अमृत तत्व साधन के बारे में। जानात मतलब जानते हैं, जानात मतलब जानते हैं। तदेव मतलब वही, तदेव मतलब वही। मैं मतलब मुझको। ब्रूहि मतलब बताइए, ब्रूहि मतलब बताइए। हे भगवान, जो आप केवल अमृत तत्व साधन के बारे में जानते हैं तो वही मुझे बताइए। हे भगवान, जो आप केवल अमृत तत्व साधन के बारे में जानते हैं तो वही मुझे बताइए। आगे बढ़ते हैं। याज्ञवल्क्य वाच, फिर से आया तो क्या हो, याज्ञवल्क्य बोले। नाह मतलब प्रिय, प्रिया मतलब प्रिय, प्रिया मतलब प्रिय, और नाह का मतलब भी प्रिय होता है तो दोनों का हम प्रिय लिख लेंगे। ठीक है, प्रिय लिख लेंगे। सती मतलब पत्नी हो, सती मतलब पत्नी हो। त्वम मतलब तुम, त्वम मतलब तुम, लेकिन इसमें तुम मेरी, तुम मेरी जोड़ लेंगे। तुम मतलब तुम मेरी, क्या हो जाएगा, तुम मेरी प्रिय पत्नी हो, तुम मेरी प्रिय पत्नी हो। प्रियम प्रिय, भाषा से मतलब बोल रही हो, प्रियम मतलब प्रिय, भाषा से मतलब बोल रही हो। तुम मेरी प्रिय पत्नी हो और प्रिय बोल रही हो। यहाँ तक क्या, याज्ञवल्क्य बोले तुम मेरी प्रिय पत्नी हो और प्रिय बोल रही हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को। आगे आगे चलते हैं। इहि, इहि मतलब आओ। उपविशा बैठो, आओ बैठो। व्याख्यास्यामि, व्याख्या करूँगा, व्याख्यास्यामि व्याख्या करूँगा। ते मतलब तुमसे, ते मतलब तुमसे। अमृत तत्व साधनम, अमृत तत्व साधन के बारे में। अमृत तत्व साधनम, अमृत तत्व साधन के बारे में। याज्ञवल्क्य बोले तुम मेरी प्रिय पत्नी हो और प्रिय बोल रही हो, आओ बैठो, मैं तुमसे अमृत तत्व साधन की व्याख्या करूँगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया बेटा? एक बार शुरू से लेके यहाँ तक का अनुवाद मैं आप लोग को फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का आ गया तो आप कैसे लिखेंगे, आप संदर्भ के बाद आप याज्ञवल्क्य लिखेंगे और डैश डैश करके फिर यहाँ पर ते अमृत तत्व साधनम ये लिख देंगे और फिर हिंदी अनुवाद डालेंगे और लिखेंगे
कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश में बताया गया है कि याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले, अरे मैत्रेयी, मैं इस स्थान अर्थात गिरहस्थ से ऊपर उठ रहा हूँ, अर्थात संन्यास की तरफ जा रहा हूँ। और पूर्ण विराम लगाएंगे। इसलिए तुम्हारा दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा करवा दूं। मैत्रेयी बोली, अगर यह संपूर्ण धरती धन से भर जाए तो क्या उससे मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे धनी लोगों का जीवन होता है, वैसे तुम्हारा भी जीवन सुखमय हो जाएगा। धन से अमरता की आशा नहीं की जा सकती। पुनः मैत्रेयी बोली, जिससे मैं अमर नहीं होऊंगी, उस धन का मैं क्या करूंगी? इसलिए हे भगवान, जो आप केवल अमृत तत्व साधन के बारे में जानते हैं, तो वही मुझे बताइए। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले, तुम मेरी प्रिय पत्नी हो और तुम प्रिय बोल रही हो, आओ बैठो, मैं तुमसे अमृत तत्व साधन की व्याख्या करूंगा। और यहाँ तक बच्चों आपका अनुवाद क्लियर हो गया है। उम्मीद है आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। याज्ञवल्क्य उवाच, अरे नाव अरे मैत्रेयी, पत्यो कामाय पति प्रियो भवतो। आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवत। अरे वा नावा अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवते। आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवत। अरे नाव अरे पुत्रस्य वित्तश्चा कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति। आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति। नावा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वं प्रियं भवत्। आप लोग भी कंफ्यूज हो गए हैं कि या प्रिया प्रिया क्या आ गया सब इसमें। तो इसमें वही बात जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था, वही बात इसमें कही जा रही है। तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा एक एक शब्द, और बहुत दिमाग लगाएंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो सब उड़ जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा आप। एक एक शब्द जो मैं बोलूँगा, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप बिल्कुल अपना कान लगाए रखिएगा, नहीं तो आपको ऊपर से निकल जाएगा सारा। इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। और जैसे यहाँ पढ़ाया जा रहा है आप वैसे आपको कहीं पढ़ाया नहीं जाएगा। ये अगर यकीन नहीं है तो आप जा करके यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा। एक एक शब्द की जो व्याख्या की जा रही है, जिस तरीके से आपको समझाने का प्रयास सरल तरीके से किया जा रहा है, वैसा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जहाँ कहीं नहीं समझ में आ रहा है आप जो है वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके उस कमेंट पर प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे। ठीक है, तो आइए बेटा। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य अभी कई बार आ चुका है तो आप सब विद्वान हैं, जान ही गए होंगे। याज्ञवल्क्य बोले, याज्ञवल्क्य बोले। ठीक है, ना को अभी हम लास्ट में यूज करेंगे। ना मतलब नहीं होता है। और वाह अरे जो आया है, वाह अरे को हम केवल कहेंगे अरे, वाह को हम यूज नहीं करेंगे, अरे को अरे यूज करेंगे। मैत्रेयी मतलब मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी। ठीक है, अरे मैत्रेयी। जो ये पत्यु लिखा है इसको पति होता है, पत्यु का मतलब, लेकिन थोड़ा सा इसमें जोड़ के हम लिखेंगे पत्नी को पति, इतने का जोड़ के लिखेंगे पत्नी को पति, पत्नी को पति। फिर से बोल रहा हूँ ध्यान से, थोड़ा इसमें जोड़ा जाएगा। पत्यु माने पति होता है, लेकिन हम इसको लिखेंगे पत्नी को पति, तभी वाक्य आपको समझ में आएगा। तो पत्यु माने पत्नी को पति। कामाय कामना, कामाय कामना के लिए। पति, यहाँ पति है तो पति यहाँ भी लिखा रहेगा। प्रिय, प्रियो, प्रियो माने प्रिय। अब ये वाले ना बेटा लाएंगे हमेशा, जहाँ जहाँ भी भवत आएगा इस ना को उससे पहले जोड़ेंगे। ना भवत नहीं होता है, इस ना को हम यहाँ से उठाएंगे, ये जो ना है इसको यहाँ से उठाएंगे, भवत के पहले जोड़ेंगे तो नहीं होता है। भवत माने होता है, ना को जोड़ दोगे तो हो जाएगा नहीं होता है। आया है इसको भवत से पहले लाएंगे, तभी आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आत्मनस्तु जहाँ जहाँ कहीं भी आया है, आत्मनस्तु का मतलब अपनी ही, आत्मनस्तु मतलब अपनी ही। वह मतलब बल्कि, वह मतलब बल्कि, वह मतलब बल्कि, तो बल्कि अपनी ही। आत्मनस्तु वह जहाँ जहाँ भी आएगा आप क्या लिखेंगे, बल्कि अपनी ही।
कामाय कामना के लिए, कामाय कामना के लिए, पति पति ऐसे ही रहेगा। प्रियो भवति, प्रियो भवत, अब चूंकि यहाँ बीच में ना नहीं है तो इसलिए हम ना नहीं लाएंगे। प्रियो भवत मतलब प्रिय होता है, ठीक है। प्रियो भवत मतलब प्रिय होता है, प्रिय भवत माने प्रिय होता है, ठीक है। यहाँ मैं एक बार आपको पढ़कर सुना रहा हूँ अनुवाद, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ क्या बात कही गई है। याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी, पत्नी को पति पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। ठीक है, फिर से समझिए, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी, पत्नी को पति पति की कामना के लिए प्रिय, अभी वाला ना लाएंगे, प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। बहुत ध्यान देना पड़ेगा तभी समझ में आएगा बेटा। फिर से एक बार मैं ध्यान पढ़ रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी, पत्नी को पति पति की कामना के लिए प्रिय, ना यहाँ लाएंगे, प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। यानी आप समझने का प्रयास करिए कि इस संसार में जो पत्नी है उसको पति इसलिए पसंद नहीं होता है कि उसे पति की इच्छाएं पूरी करनी है, बल्कि पति उसको इसलिए प्रिय होता है क्योंकि पति से उसको अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना है। नहीं तो अगर आप देखिए, कोई स्त्री अगर इसलिए शादी करती कि मैं अपने पति की इच्छाओं को पूर्ण करूंगी तो वो किसी से भी शादी कर लेती, लूले लंगड़े अपाहिज अनाथ किसी से भी शादी कर लेती। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पत्नी जो होती है वो पति की इच्छा के लिए उससे शादी नहीं करती है, बल्कि अपनी इच्छा के लिए उससे शादी करती है कि मैं इससे शादी कर रही हूं तो मेरी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसीलिए आप देखिए, स्त्रियां क्या करती हैं, अपने से ज़्यादा कामयाब व्यक्तियों से शादी करती हैं, जो कमा रहा हो, जो नौकरी वाला हो, जिसके पास पैसा ज़्यादा हो, ताकि उससे उनकी इच्छाएं पूर्ण हो। वो इसलिए शादी नहीं करती कि पति का खूब सेवा करेंगी, पति के पास रहकर उसकी सेवा करके स्वर्ग कमाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो इसलिए शादी करती हैं कि वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर पाएंगी। ठीक है, वही बात इसमें बताई गई। एक बार फिर से इसको समझिए। याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी, पत्नी को पति पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते। अब यहाँ भी वही बात कही गई है, वहाँ जो पति पत्नी के लिए कही गई थी, यहाँ पति के लिए कही गई है। तो ना हम भवत के पहले जोड़ेंगे, ना मतलब नहीं, ना मतलब नहीं, वाह कुछ नहीं, अरे माने अरे, अरे मैत्री, अरे मैत्री, अरे को लिख लेंगे अरे मैत्री। अब ये जाया जो लिखा है, जाया माने पत्नी होता है, लेकिन इतना थोड़ा सा इसके आगे बढ़ाएंगे, पति को पत्नी, जाया का लिखेंगे पति को पत्नी, जाया का लिखेंगे पति को पत्नी। ठीक है, पति को पत्नी, कामाय कामना के लिए, जाया पत्नी की, प्रिया प्रिय, अब ना को यहाँ लाएंगे, ना भवत नहीं होती है, ना भवती नहीं होती है। फिर से समझिए, अरे मैत्रेयी, पति को पत्नी, जाया मतलब पति को पत्नी, कामाय कामना के लिए, जाया पत्नी की, तो क्या हो जाएगा, पत्नी की कामना के लिए, पत्नी की कामना के लिए, प्रिया प्रिय, ना यहाँ से लाएंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं होती है। यानी वहाँ कहा गया था कि भाई पत्नी को पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, पति को पत्नी पत्नी की कामना के लिए प्रिय नहीं होती है। आत्मनस्तु वै, आत्मनस्तु वै का मैं आपको बता चुका हूँ, बल्कि अपनी ही कामाय कामना के लिए, अपनी ही कामना के लिए, जाया पत्नी प्रिया भवति प्रिय होती है, प्रिया भवति प्रिय होती है। ठीक है, तो यहाँ फिर क्या बोले, अरे मैत्रेयी, पति को पत्नी की कामना के लिए प्रिय नहीं होती, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। ठीक है, समझिए, मैं उदाहरण भी दे रहा हूँ। जैसे देखिए, आप इस संसार में जो व्यक्ति शादी करते हैं वो कभी इसलिए शादी नहीं करते हैं कि मैं जिससे शादी करूँगा उसकी इच्छाओं को पूर्ण करूँगा, वो जो मुझसे कहेगी मैं उस इच्छा को पूर्ण करूँगा। अगर ऐसा होता तो कोई भी व्यक्ति किसी लूली लंगड़ी अपाहिज अनाथ स्त्री से शादी कर लेता कि मुझे तो इसकी सेवा करके मोक्ष प्राप्त करनी है। लेकिन ऐसा नहीं, लोग अपनी इच्छा के लिए स्त्रियों से शादी करते हैं। आप देखिए, जो काला कलूटा होता है वो कभी ये नहीं चाहता है कि मैं अपने लो स्टैंडर्ड से शादी कर लूँ, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ण की मैं लोगों को बता सकूँगा
कि मेरी पत्नी सुंदर है, और ये ध्यान रखते हैं कि कामयाब है, पैसा है, धन हो उसके पास, ताकि कभी ज़रूरत लगे तो मैं अपनी पत्नी से पैसा और बाकी चीज़ों को भी ले सकूं। यानी ये संसार केवल और केवल स्वार्थ पे चल रहा है। व्यक्ति भी इसीलिए शादी करते हैं किसी स्त्री से, ताकि उनकी अपनी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। अगर वो उस स्त्री की इच्छा पूर्ण करने के लिए शादी करते तो किसी से भी शादी कर लेते, लेकिन इस संसार में व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए शादी करता है, स्त्री को अपनाता है। इसीलिए कहा गया है कि इस संसार में सभी को केवल अपनी इच्छा प्रिय होती है, दूसरे किसी की इच्छा के लिए कोई दूसरा कुछ काम नहीं करता है। तो वही बात इसमें कही गई है कि अरे मैत्री, पति को पत्नी पत्नी की कामना के लिए प्रिय नहीं होती है, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। ठीक है, इन जहाँ से शुरू किए हैं एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, इन दोनों लाइनों का ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी, पत्नी को पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। अरे मैत्रेयी, पति को पत्नी की कामना के लिए प्रिय नहीं होती है, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। बड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको समझा सकूँ बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ना मतलब नहीं, ये कहाँ जोड़ेंगे? भवत से पहले। वा अरे जहाँ आया है वहाँ क्या लिखेंगे? अरे मैत्रेयी। पुत्रस पुत्र के, चा वित्तस और धन के, तो क्या हो जाएगा? पुत्र और धन के, इतने का क्या हो जाएगा? पुत्र और धन के, कामाय कामना के लिए, पुत्र वा मतलब अथवा, अब यहाँ को वा को जोड़ लेंगे, वा माने अथवा हो जाएगा। ठीक है, पुत्र अथवा धन, प्रिय, अब वो वाला ना लाइए आगे, ना भवत नहीं होता है, आत्मनस्तु वै, बल्कि अपनी ही, कामाय कामना के लिए, पुत्रो वा वित्तम, पुत्र अथवा धन, प्रियम भवत प्रिय होता है। ठीक है, इसमें भी यही बात बताई गई है बेटा कि इंसान को पुत्र और धन के लिए प्रिय नहीं होता है कि भाई मैं अपने पुत्र के लिए कमाऊंगा, अपने पुत्र को जीवन में बड़ी सारी खुशियां दूंगा, उसकी सभी सफलताओं की कामना करूंगा, इसलिए मैं पुत्र उत्पन्न कर रहा हूं। और धन इसलिए नहीं इकट्ठा करता है कि मैं इसको गरीबों में बांट दूंगा, गरीबों का भला कर दूंगा, बल्कि पुत्र भी इसलिए पैदा करता है, इसलिए संतान उत्पत्ति करता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये मेरी सेवा करेगा। और धन भी इसलिए कमाता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे हाथ पैर काम नहीं करेंगे, तो मैं इसी धन से जीवन यापन करूंगा। यानी पुत्र और धन के लिए नहीं कमाता है, बल्कि अपने कामना के लिए पुत्र और धन दोनों का संचय करता है। यही इसमें बात बताई गई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका अनुवाद। अरे मैत्रेयी, पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र अथवा धन प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पुत्र अथवा धन प्रिय होता है। एक बार फिर से समझिए, बताया गया है, अरे मैत्रेयी, पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र अथवा धन प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ना फिर से यहाँ पे आ गया, तो इसको भावत से पहले ले जाएंगे। आप ध्यान रखिए कि इसको भावत से पहले। ना वा अरे का क्या हो जाएगा? अरे मैत्रेयी। वा अरे का क्या हो जाएगा? अरे मैत्रेयी। ठीक है, अरे मैत्रेयी। सर्वस्व सभी की, कामाय कामना के लिए, सर्वप्रियम सभी प्रिय, ना को लाइए यहाँ, ना भवती नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। आत्मनस्तु वै, अपनी ही, वै माने बल्कि अपनी ही, कामाय कामना के लिए, सर्वम सब कुछ, प्रियम भवति प्रिय होता है। यानी इसमें ये बात बताई गई है कि इस संसार में सभी की कामना सभी के लिए प्रिय नहीं होती है। यानी जो कोई दूसरा बोल रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वो अच्छा लगे, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आप जो बोलें वो सभी को अच्छा लगे। यानी इस संसार में हर इंसान केवल अपने लिए ही परेशान है। इसमें यही बात कही गई है। इसका अनुवाद करते हैं। ठीक है,
अरे मैत्रेयी, सभी की कामना सभी के लिए प्रिय नहीं होती है। ना को यहाँ लाएंगे, अरे मैत्रेयी, सभी की कामना सभी के लिए प्रिय नहीं होती, बल्कि अपनी ही कामना सभी के लिए प्रिय होती है। बल्कि अपनी ही कामना सभी के लिए प्रिय होती है। यहाँ से लेके याज्ञवल्क्य से लेकर के मैं फिर से पूरा हिंदी अनुवाद आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये आ गया तो आप कैसे लिखेंगे, चाहे आप रफ में लिख लीजिए, ठीक है। संदर्भ मैंने आपको बता ही दिया है। पाठ का नाम आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ लिखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पेपर में आया हुआ है, इसलिए कन्फ्यूजन मत पैदा करना। जैसे बता रहा हूँ वैसे रफ में लिख लो और वैसे लिख करके चले आना, ठीक है। तो संदर्भ लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे, पाठ का नाम आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, और फिर उसके बाद हिंदी अनुवाद से पहले याज्ञवल्क्य उवाच डैश डैश करके फिर लास्ट वाले सब प्रियम भवत ये लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे हिंदी अनुवाद, और लिखेंगे कैसे लिखेंगे, ठीक है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश में बताया गया है कि याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी, पत्नी को पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है। अरे मैत्रेयी, पत्नी को अरे मैत्रेयी, पत्नी की कामना के लिए प्रिय नहीं होती है, बल्कि अपनी ही कामना के लिए प्रिय होती है। अरे मैत्रेयी, पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पुत्र अथवा धन प्रिय होता है। अरे मैत्रेयी, सभी की कामना सभी के लिए प्रिय नहीं होती है, बल्कि अपनी ही कामना सभी के लिए प्रिय होती है। समझ में आया सभी को? इतना आप लिख के चले आइएगा। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। आपने सही लिखा है कि नहीं, फिर से समझिए। हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी नहीं, पत्नी को पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है। अरे मैत्रेयी, पति को पत्नी की कामना के लिए प्रिय नहीं होती, बल्कि अपनी ही कामना के लिए प्रिय होती है। अरे मैत्रेयी, पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र अथवा धन प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पुत्र अथवा धन प्रिय होता है। अरे मैत्रेयी, सभी की कामना सभी के लिए प्रिय नहीं होती है, बल्कि अपनी ही कामना सभी के लिए प्रिय होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, तो अनुवाद कहीं और नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। और नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं है, कमेंट में आप बताइएगा, मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन एक बार अच्छे से जो मैंने बोला है, जो समझाया है आपको, उस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें एक ही शब्द कई बार आ जाने से थोड़ी कन्फ्यूजन ज़रूर है, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि सारे कन्फ्यूजन को क्लियर कर दिया है। तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। तस्मात मतलब यह, तस्मात मतलब यह है, ठीक है। तस्मात मतलब इसलिए या यह। आत्मा मतलब आत्मा। वाह अरे मैत्रेयी, तो इसका क्या हो जाएगा, अरे मैत्रेयी, ठीक है। दृष्टव्या, देखने योग्य है। दर्शनार्थ, दर्शन करने योग्य है। श्रोतव्या, सुनने योग्य है। मनतव्या, मानने योग्य है। निदिध्यासितव्या, ध्यान करने योग्य है, ठीक है। तो इतने का अनुवाद देखते हैं। उन्होंने कहा, अरे मैत्रेयी, इसलिए यह आत्मा दर्शन करने योग्य है, देखने योग्य है, सुनने योग्य है, मानने योग्य और ध्यान करने योग्य है, ठीक है। फिर से एक बार आप समझिए। तो कहा, अरे मैत्रेयी, इसीलिए यह आत्मा देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है, मानने योग्य और ध्यान देने योग्य है। आगे उन्होंने बोला, आत्मनः, आत्मा के
आत्मनः आत्मा के, खलु मतलब संपूर्ण, खलु मतलब संपूर्ण, दर्शनेन दर्शन से, दर्शनेन दर्शन से, इदम यह, सर्वम सब, विदितम ज्ञात होता है, विदितम माने ज्ञात होता, भवत मतलब होता है, विदितम मतलब ज्ञात, भवत मतलब होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आत्मा के संपूर्ण दर्शन से यह सब कुछ ज्ञात होता है, आत्मा के संपूर्ण दर्शन से यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब एक दूसरे के लिए परेशान हैं। इसीलिए किसी ने बड़ी खूबसूरत पंक्ति कही है इस संसार पर कि संसार कितना बड़ा स्वार्थी है, उस पर किसी ने बड़ी खूबसूरत पंक्तियाँ कही है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, अपने ही वास्ते फ़िक्रमंद हैं लोग यहाँ, अपने ही वास्ते फ़िक्रमंद हैं लोग यहाँ, किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है, किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। और आगे किसी ने कहा है, फ़िक्रमंद हैं लोग यहाँ, किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है, और मज़ा तो तब है जब हार के भी हंसते रहो, मज़ा तो तब है जब हार के भी हंसते रहो, हर बार जीत ही जाना कमाल थोड़ी है, हर बार जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपके हर एक कमेंट पर अपनी दृष्टि को बनाए हुए हूँ। पुनः निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने 10 दोस्तों को यह वीडियो ज़रूर भेजें, वह देखें और उनसे भी कहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का जो अब तक सपोर्ट मिला है उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी।